पुराने तरीके छोड़ें, उबलते दूध में पास्ता डालें और कमाल देखें। पास्ता बनाने का ये नया और अलग तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस तरह से पास्ता बनाएंगे तो बहुत ही क्रीमी और जायकेदार बनेगा, जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। 1 चम्मच मैंने घी लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच मैदा, इससे ज़्यादा आपने मैदा बिल्कुल भी नहीं डालना। मैदे की आपने बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। जब खुशबू आने लग जाए फिर हम इसमें 1 किलो दूध शामिल कर देंगे। ये रेगुलर दूध है और बाद में मैंने इसमें ½ किलो पानी शामिल कर दिया है। तो अब इसको पकाते हैं। मैदा बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, ये नहीं कि गुठलियाँ वगैरह बनेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1 चम्मच नमक डाल दें, ऊपर से हम कवर कर देते हैं। जब दूध पकना शुरू हो जाए फिर मैंने पास्ते का पूरा पैकेट इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। 100% आपका पास्ता गला हुआ होना चाहिए। तो चलें एक साइड पे इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दोबारा से मैंने 1 चम्मच घी लिया है। आप इसको बटर में भी बना सकते हो, ऑयल में भी बना सकते हो। साथ में मैंने 1 टीस्पून इसमें लहसुन ऐड किया है, पीस के डालना है। तो जब खुशबू आने लग जाए फिर हम इसमें ½ किलो से ज़्यादा चिकन शामिल कर देंगे। चिकन के पीसेस मैंने घर में किए हैं, आप बाज़ार से भी करवा सकते हो। पीसेस आपने छोटे रखने हैं। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तब आपने मसाले डालने हैं। इधर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है ताकि जो चिकन पानी छोड़े उसी में ये चिकन गाल भी जाए। अभी इसमें ये नहीं गलेगा, अभी हम इसमें दूध शामिल करेंगे। इधर मैंने 1 गिलास दूध शामिल किया है, 1 गिलास दूध काफ़ी है। तो ऊपर से कवर कर देते हैं। तो जब हल्का हल्का दूध रह जाए फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। मसाले आपने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालने। तो अब मसालों के साथ इतने अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है। जब अच्छे से बुनाई हो जाए फिर हम इसमें 2 चम्मच केचप, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। 2 चम्मच केचप काफ़ी है। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। चिकन हमारा डन है, चिकन को हम एक साइड पे करते हैं। तो चलिए अब पास्ते को भी चेक कर लेते हैं, देख लें कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा बन गया है। अभी मैंने आंच को ऑन नहीं किया, हल्की आंच करके। तो फिर आपने एक पूरा पैकेट इसमें क्रीम का डाल देना है। पूरा पैकेट क्रीम का डालिएगा क्योंकि पास्ता ज़्यादा है। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो लेकिन एक पैकेट काफ़ी है। अब अच्छे से क्रीम को मिक्स करें। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करें, ऑरिगेनो शामिल करें। अब हम आंच को ऑन कर देंगे। अब तेज़ आंच करिएगा। दूध आपने ज़्यादा खुश्क नहीं करिएगा क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो और गाढ़ा हो जाता है। नमक थोड़ा सा कम था, नमक मैंने दोबारा से इसमें शामिल किया है। तो अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। इसके ऊपर एक पूरी लेयर चिकन की लगा दीजिएगा। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। 2 चम्मच मायोनीस, उसके बाद मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की है, कद्दूकश करके इसमें डाल दिया। ऊपर से मैंने चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल किया है और ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है और साथ में आप ऑलिव्स भी डाल दें। अगर है तो ठीक, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। ऊपर से कवर कर दें और चीज़ को मेल्ट करिएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार हमारा पास्ता रेडी है। ऐसा पास्ता कौन नहीं खाएगा, जिसको भी खिलाएंगे वो आपके हाथ चूमेंगे। टेस्ट की गारंटी मेरी है। इतना इजी बताया, ना आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी